सो गाइज़, आपने मुझे बहुत सारे कमेंट किए थे कि आपने हॉर्सशू नेक ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग शेयर नहीं की, क्योंकि मैंने एक ब्लाउज़ बनाया था पर वो आपको शॉर्ट में दिखा दिया था, फुल वीडियो नहीं शेयर की थी। फिर मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि मैम दोबारा शेयर करें, पर मेरे पास दोबारा वो ब्लाउज़ आया ही नहीं है। फिर मुझे कमेंट आया कि पेपर पे ही बता दो आप हॉर्सशू नेक ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग करके, तो मैं पेपर पे आपको समझा रही हूँ कि हॉर्सशू नेक ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करनी है। आपको हर साइज़ के बारे में मैं बताऊँगी, ताकि एक वीडियो से आप हर एक साइज़ का हॉर्सशू नेक ब्लाउज़ बना सकें, क्योंकि इसमें मेन शोल्डर आर्म होल होता है जो कि ज़्यादा ध्यान देना होता है, और नेक की विड्थ, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसे प्रिंसेस कट 4 टक्स दोनों में बना सकते हैं। पहले आप इसका लुक देख लीजिए जो मैंने ब्लाउज़ बनाया था, क्योंकि आपको तभी पता चलेगा कि इसकी फ़िटिंग अच्छी आएगी या नहीं, जो मैंने ड्राफ्टिंग आपको समझाई है। तो पहले एक ब्लाउज़ का लुक देख लो जो ब्लाउज़ जा चुका है कस्टमर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लाउज़ का बैक साइड का लुक देख सकते हैं, फ्रंट का देख सकते हैं। मेरे कस्टमर को बहुत ज़्यादा डीप नेक चाहिए था, इसलिए बड़ा हो रहा है। इसका लुक आपने देख ही लिया। आपको लेंथ नेक की छोटी रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी। तो आपने देखा जो बनने के बाद जो ब्लाउज़ है वो इस तरह का लुक आएगा जो अभी मैंने आपको दिखाया। तो हॉर्सशू नेक ब्लाउज़ की करते हैं अब ड्राफ्टिंग, ठीक है। यहाँ पे अपना नाप लेकर बता देती हूँ कि मैं कैसे कैसे नाप लूँगी शोल्डर का, चेस्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मेन नाप होना चाहिए शोल्डर का। तो इस वाले शोल्डर से यहाँ तक आपको नापना है, चाहे पीछे से नापो चाहे इस साइड से। तो मेरा जो शोल्डर है वो 15 इंच पे है, ठीक है। इस तरह से आपको इस साइड से इस साइड तक नापना है फुल शोल्डर। उसके बाद हमें चेस्ट साइज़ लेना है। यहाँ पे मेरा चेस्ट साइज़ आ रहा है 38, बिल्कुल फिक्स नापा है मैंने, कोई लूजिंग नहीं पकड़ी है। फिर हम इसमें लूजिंग कितनी ऐड करेंगे, 2 इंच की। तो मैं यहाँ पे 40 चेस्ट का ब्लाउज़ बनाऊँगी, क्योंकि जब भी बैक में पैक नेक होते हैं 40 चेस्ट, मतलब मैं 2 इंच एक्स्ट्रा रखती हूँ। किसी भी साइज़ का हो तो हमें कितना चेस्ट कर देना है, 40। ये इसमें ज़्यादातर डीप नेक बनते हैं फ्रंट में, पर अगर आप डीप नहीं पहनते हो तो आप थोड़ा सा छोटा कर सकते हो, ठीक है। पर मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये ना ज़्यादा हो जाता है, लंबा हो जाता है, तो आप उस हिसाब से कम ही रखें लेंथ। सबसे पहले यहाँ से कपड़े को सीधा कर लेना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें रेडी लेंथ लेनी है। तो मेरी ब्लाउज़ की रेडी लेंथ रहेगी 14.5। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच प्लस करूँगी 4 टक्स ब्लाउज़ में, तो मैं 15.5 पे मार्क कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद हमें इस वाली जगह से किनारी जो होती है ना अस्तर में, उसे छोड़ना होता है। उसको हम नहीं लेते हैं क्योंकि वो सेट नहीं होता है, उसको हमें लेना ही नहीं है, ठीक है। ये छोड़ दिया। अब उसके बाद हमने यहाँ से एक निशान लगाना है, जो लगाएंगे हम शोल्डर का। जो हमारा शोल्डर है फुल, उसमें से हमें 1 इंच माइनस करना है। फ्रंट वाला नेक डीप है तो हम 1 इंच माइनस करेंगे फ्रंट वाले में। तो मेरा शोल्डर कितना है, 15 इंच। आगे नेक जो है वो डीप है, खुल रहा है, तो हम फुल शोल्डर -1 करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे 14 इंच पे मार्क करूँगी ऐसे, ठीक है। हम लेंगे आर्म होल। तो आर्म होल कैसे लेना है आपको, हम लेंगे उससे पहले हम क्या करेंगे, एक निशान लगाएंगे हम डाउन का। तो जो भी आपका फुल शोल्डर है उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका डाउन वाला हिस्सा निकल आएगा। तो मैं यहाँ पर एक तरह से ले रही हूँ 1.5 इंच के करीब। अब हमने आर्म होल लेना है यहाँ से। जितना हमने यहाँ पे शोल्डर लिया है उतना ही हम आर्म होल लेंगे, लेकिन इसको छोड़ दिया है क्योंकि वो तो डाउन में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम 7 पे मार्क कर लेते हैं। जब भी इस तरह के नेक बनते हैं हमें थोड़ा बड़े लेने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चेस्ट का मार्क करेंगे। चेस्ट साइज़ कितनी है हमारी, 38, तो हमने 2 इंच की लूजिंग डाली, 40 हो गई, ठीक है। 40 पे मार्क कर देंगे, और एक मार्क करेंगे हम 2.5 से 3 इंच मार्जिन। तो हमें क्या करना है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहले तो हम यहाँ पे बेसिक निशान लगाएंगे। जैसे कि प्लेट में लूँगी 3.25 इंच पे ऐसे करके, और वस्ट पॉइंट मैं यहाँ पे लूँगी। मेरा यहाँ पे वस्ट पॉइंट है 10 इंच, तो मैं 11 पे प्लेट डालूँगी, ठीक है। 10 इंच मेरा है वस्ट पॉइंट, ये पॉइंट लगाना ज़रूरी है, और ये हमारी प्लेट हो जाएगी। 1 इंच की दूरी पे ये प्लेट हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाली प्लेट हमारी 1.5 इंच की दूरी पे रहेगी। इधर की प्लेट हमारी 2, और इधर भी हमारी 2। नेक विड्थ हम यहाँ पे रखेंगे 1.25 इंच इस तरह से, ठीक है। फिर यहाँ पे कर देंगे हम लेंथ, जो भी आपको रेडी लेंथ रखनी है उस पर आप मार्क कर दें। अगर आप बड़ा नहीं पहनते तो छोटा ही रखना, 6.5 के करीब, ठीक है। मैंने यहाँ पे 7 पे मार्क करा है। अब यहाँ पे कितना था,
पौने 2, तो हम यहाँ पे दुगना कर देंगे। पौने 2 का दुगना होता है 3.5। इस तरह से इसको यहाँ मिला देंगे, इसको यहाँ मिला देंगे, ठीक है। ये मिला दिया हमने। अब उसके बाद इसका हमें सेंटर निकालना है। ये हो गया सेंटर। फिर इसका भी सेंटर निकालना है इस तरह से। एक ये सेंटर हो गया। अब हमें शेप लगाना है। जो आपको शेप चाहिए वो आप नेक का शेप बना सकते हैं। इसमें इस तरह का स्वीट हार्ट भी बनता है, राउंड भी बनता है। मैं आपको यहाँ पे राउंड टाइप का ही सिखा रही हूँ, ठीक है। हल्का सा ऐसे गोलाई लेकर आना है आपको, ठीक है। ये इस तरह से जाना है, हल्का सा शेप करते हुए। कहीं पे कोई नोक नहीं बनानी, शेप बनानी है। आपको वैसा वाला बनाना है तो वो भी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अब हमने शोल्डर इस तरह से डाउन कर देना है। ये हमारा शोल्डर डाउन हो गया। अब यहाँ पे हम आर्म होल का शेप लगाएंगे। ये बैक आर्म होल का शेप रहेगा इस तरह से। इस वाली फिटिंग पे ये मिल जाएगा, ठीक है। अब फ्रंट का आर्म पहले हम चेक कर लें हमारा आर्म होल बड़ा तो नहीं है। जैसे कि मुझे 16 चाहिए आर्म होल। अगर ये ज़्यादा है तो हम कम करेंगे। तो मेरा तो ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, इसका सेंटर निकालना है फ्रंट आर्म होल के लिए। 7 है तो 3.5 आएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ से हमने 1 इंच अंदर की ओर आना है, 1 इंच अंदर की ओर ऐसे। अब ये आर्म होल का हम शेप लगा देंगे। हमारा आर्म होल का शेप इस तरह से आएगा। ये हमारा फ्रंट क्रॉस होता है सेंटर, और ये हमें अंदर की ओर आना होता है जब भी इस तरह के नेक बनते हैं। इसमें ये स्पेस कम होता है, ये स्पेस ज़्यादा होता है इस हॉर्सशू नेक ब्लाउज में, ठीक है। अगर ये आपको आर्म होल बड़ा हो रहा है तो आप ये लाइन ऊपर ले आएँ और फिर राउंड लें। और ये चीज़ ये मैंने ली है चेस्ट, एक तरह से 40 चेस्ट में हमने 1.5 इंच लिया है। आपका चेस्ट साइज़ कम है तो आप, जैसे कि 32 है, किसी 32 चेस्ट साइज़ है, 30 है तो आपको 1/2 इंच लेना है। अगर आपका चेस्ट साइज़ 36 है तो आपको 1/4 इंच लेना है, ठीक है, 1/4 इंच। अगर आपका लग रहा है कि आपका थोड़ा 38 है, 37.5 है और 38 है तो आपको लेना है 1 इंच, ठीक है। मैंने 1.5 लिया है क्योंकि मेरा अब 40 चेस्ट के अकॉर्डिंग बन रहा है, ठीक है। आप अपना फुल शोल्डर को 12 से भाग दोगे तो आपका निकल आएगा कितना डाउन करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से डाउन किया है, जो मेरा साइज़ है आप अपने हिसाब से डाउन करना। और एक चीज़ मैं और बता देती हूँ, अगर आपको ये वाली जगह छोटी लग रही है कि भाई मैं इतना छोटा नहीं पहनूंगी, साइड से मुझे और बड़ा चाहिए, तो आप ये डाउन 1 इंच करें या 1/4 इंच, फिर चाहे कोई भी साइज़ हो। ज़रूरी नहीं है फिर आपको कि 1.5 इंच डाउन करना है, क्योंकि जितना डाउन करोगे ये चीज़ भी उतनी नीचे जा रही है। अगर आपको लग रहा है कि मैं इतना पहनूंगी, कम से कम मैं इतना छोटा नहीं पहनूंगी, तो आपको ये ज़्यादा डाउन नहीं करना है। 1 इंच, 1/4 इंच, 1 इंच, 1/4 इंच हर साइज़ के। और जो भी साइज़ है चेस्ट का 4th पार्ट, यहाँ पे हम कमर का कोई मार्क नहीं लगाते। और यहाँ फुल शोल्डर -1 करना है, 15 -1 किया है मैंने, तो मैंने फ्रंट में 14 लिया है, ये फ्रंट का है, ठीक है। ये हमारा फ्रंट का हो गया। नेक की विड्थ मैंने कितनी ली, 2.25, यहाँ पे 1.75, और यहाँ पे मैंने डबल कर दिया, मतलब 3.5। ये जितनी यहाँ होगी उसकी डबल यहाँ पे होगी। यहाँ पे ना कम रखी जाती है, तभी वो हॉर्सशू नेक ब्लाउज बनता है। ये शेप ऐसा आता है जैसे कि हल्टर नेक हो, ठीक है, इस तरह का सेम शेप आता है। यहाँ पे आप स्वीट हार्ट भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। अगर आपको स्वीट हार्ट लेना है तो एक यहाँ पे जो पॉइंट है इसको ऐसे ले जाना है, यहाँ से यहाँ मिला देना है और यहाँ से यहाँ मिला देना है। कोई भी शेप बना सकते हो इसमें, गोल, राउंड, मटका, ये 3 शेप ही बनता है ज़्यादातर, ठीक है। पान भी बना सकते हो आप, पान का भी शेप ऐसे ही आना है, ठीक है। यहाँ डबल होगा, यहाँ जो मैंने बताया उतना होगा, 1.25 या फिर 1.5, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं रखना है यहाँ पे। ये फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। आपको कटिंग से पहले ये आर्म होल राउंड ज़रूर चेक करना है, फ्रंट वाला, ठीक है। फ्रंट और बैक दोनों चेक करने होते हैं, ठीक है। ज़्यादा है तो ये लाइन ऊपर ला के कम कर लें। अब हमने बैक पार्ट के लिए क्या करना है, तो 1/2 इंच हमने बाहर की ओर निकाल के रखना है, ये इस तरह से, ठीक है। बाहर की ओर निकालने के बाद क्या करेंगे, हम पहले से एज इट इज़ छाप लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है।
इस तरह से छाप लेंगे पहले। अब इसे हटा देंगे, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हमने छाप लिया। इसमें चेंजेस क्या करेंगे, इसमें एक चेंजेस तो हमने ये करना है कि हमें शोल्डर मतलब पूरा 15 लेना है, बैक वाले में पूरा 15 लेना है। फ्रंट में माइनस किया था, इसमें पूरा लेंगे। तो हम कितना कर देंगे यहाँ पे 7, 7.5। हम यहाँ पे पूरा करेंगे 7.5 इस तरह से। ये हाफ इंच हमारा बढ़ेगा, ठीक है। आपको ये नहीं छापना है तो आप पूरी बैक की ड्राफ्टिंग दोबारा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा 7.5 यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद हमने बैक साइड के लिए हमने 0.25 इंच बढ़ाना है बैक पार्ट। ये हमारा बढ़ गया बैक पार्ट, ठीक है। बैक पार्ट बढ़ने के बाद अब क्या करेंगे, ये वाला जो हमने आर्महोल का शेप देना है वो अब यहाँ से देंगे, इस तरह से। ये यहाँ मिला देंगे, क्योंकि हमने बैक का जो शोल्डर है ना वो ज़्यादा लेना है, वरना खिंचाव होगा। इतना बढ़ गया हमारा। यहाँ पे प्लेट आ जाएंगे 6 इंच की। ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इस आर्महोल को पहले कट कर लेंगे। ध्यान रहे आर्महोल राउंड चेक कर लेना है, आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जितना है उतना ही होना चाहिए। इसको भी हम कट कर लेंगे। अब आप कहोगे शोल्डर कम ज़्यादा है तो हम सिलेंगे कैसे। आपको इस साइड से बराबर लेना है, इस साइड से, इस साइड से आपको ये बराबर लेना है। फिर ये नेक चाहे कितना भी बने बैक साइड का, ये हमने बराबर ले लिया। शोल्डर पट्टी बराबर होनी चाहिए। अब इसके बाद हमें बैक का नेक कितना लेना है, यहाँ से सीधा करने के लिए, यहाँ से सीधा करना है। अब हमने बैक की डेप्थ लेनी है, तो जो हमारा ये हिस्सा आएगा इसे ऐसे करेंगे। अब यहाँ से हमने बैक नेक का डेप्थ लेना है, इस तरह से ऐसे आएगा। अब इसकी हम कर देंगे। अगर आपको कम गहरा चाहिए तो आप कम गहरा भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है। जैसे कि आपको मान लीजिए आपको अगर कम गहरा चाहिए ना तो आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ से इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको चिपका हुआ चाहिए बैक साइड से तो कम गहरा कटिंग करें, इस तरह से। तो ये हमारा बैक साइड का पार्ट हो गया, ये हमारा फ्रंट का पार्ट हो गया। देख सकते हो आप, शोल्डर बैक साइड का इसलिए ज़्यादा लेते हैं क्योंकि बैक में ना खिंचाव होगा कम लोगे तो, क्योंकि ये हमारा बैक नेक बिल्कुल छोटा सा है तो ये तो खिंचेगा ना, इसीलिए हमने ये बड़ा लेना है शोल्डर। और ये हमने आपको बता ही दिया, शोल्डर पट्टी बराबर होनी चाहिए। हमने बैक की नेक की चौड़ाई नहीं ली है, बस शोल्डर पट्टी पे ध्यान दिया है। शोल्डर पट्टी इक्वल होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। आप इसे प्रिंसेस कट में बनाओगे तो ये वाला ऐसे मिला देना है, और प्रिंसेस कट का वीडियो देख लेना, प्रिंसेस कट भी बन जाएगा। और बेल्ट बनाना है तो बेल्ट वाला भी बन जाएगा। यहाँ की सेम रहेगी ड्राफ्टिंग, बस ये शोल्डर लेने का तरीका अलग है, नेक का तरीका अलग है। यहाँ पे आप और पट्टी लगाएंगे बैक साइड में, और फ्रंट में नेक बुकरम पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट ये वाला है, बैक ये वाला है, और फुल शोल्डर लेना है बैक साइड में, बैक वाले पार्ट में। फ्रंट वाले में फुल शोल्डर -1, क्योंकि आगे का नेक हमारा खुल रहा है, इसमें हमारा नेक डीप है, ब्रॉड भी है, तो इस हिसाब से हमें शोल्डर लेना होता है। तो यही मिस्टेक करते हैं ज़्यादातर लोग कि भाई शोल्डर एक बराबर रख लेते हैं, फिर बैक साइड का पार्ट ना खिंचाव करता है, क्योंकि बैक साइड में देखो बिल्कुल बंद है, ये बाजू आगे आएंगे तो वो खिंचेगा। इस वजह से फुल शोल्डर लेना है बैक पार्ट में। फ्रंट में 1 इंच माइनस करना है। और नेक का शेप आप कोई भी बना सकते हैं, स्वीट हार्ट, पान, गोल, जो भी मर्जी आप बना सकते हैं, पर 3-4 ही बनेंगे, ज़्यादा नहीं बनेंगे। और हाँ, एक चीज़ मैंने बता दी शायद, बैक पार्ट में और फ्रंट पार्ट में लेंथ का आपको पता ही है, जैसे नॉर्मल ब्लाउज में लेते हैं उतना ही प्लस करना है। कॉलर नेक हो गए, पैक नेक हो गए, उसमें 2 इंच की लूजिंग डालते हैं, डीप नेक में नहीं डालते, तो इसमें लूजिंग डालनी ज़रूरी है, वरना टाइट हो जाएगा आपको ब्लाउज़, ठीक है। और स्लीव की कटिंग नॉर्मल होगी। तो ये मुझे कमेंट आया था, इस वजह से मैंने ये वीडियो शूट किया, और बहुत जल्द मैं एक और ब्लाउज़ बनाऊँगी खुद का, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ये ब्लाउज़ कैसे स्टिच होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, ये बुकरम पे छाप लो या फिर बुकरम पे सेम ऐसे रख के कट कर लो, और नेक बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसे नॉर्मल सूट या ब्लाउज़ में बनता है बुकरम का। तो इसमें कुछ अलग नहीं है, बस अब सिल दो, कुछ खास नहीं है, जैसा सिलते हो वैसे ही सिलो। यहाँ पे लेकिन बुकरम या पेस्टिंग लगा लेना, ठीक है।
और बैक में तो और एक पट्टी लगेगी। तो आई होप सो आपको हॉर्स शू नेक ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग समझ आई होगी। नहीं समझ आई तो कमेंट करना, मैं फिर से हाज़िर हो जाऊंगी वीडियो लेकर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।